हेलो एवरीवन, नवंबर 2024 की तैयारियां शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करेंगे। बात करेंगे अपन इसमें फ्री पावर बैच की प्लस नवंबर 24 का पूरा गाइड। कैसे तैयारी करना है नवंबर 24 के लिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर के लिए। मिनिमम आपकी 3 रीडिंग्स और रिविजन्स होना चाहिए अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो। ये सब कुछ बोथ ग्रुप के अनुसार प्लान है। सिंगल ग्रुप वाले कंपेरेटिवली जब से शुरू कर रहे हैं उसके बेसिस पे क्या वो एक और रीडिंग बढ़ा सकते हैं नहीं बढ़ा सकते हैं असेस करेंगे। तो 3 रीडिंग करना है जिसमें पहली जून में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अभी आप स्पॉम पे फोकस करके उसे कंप्लीट करना चाह रहे हो तो उस केस में यू कैन डू व्हाट, आप थोड़ा लेट एफआर शुरू कर सकते हो, अदरवाइज जून एंड तक कंप्लीट कर ले रहे हैं। मेरा सुझाव तो ये रहेगा कि आप अभी एफआर कवर करके इसे कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि इस फॉर्म में थोड़ी सी अनसर्टनिटीज है, वो सब क्लियर हो जाएंगी 10 एक दिन में। तब तक आपका एक सब्सटैंशियल पोर्शन कवर हो जाएगा, अदरवाइज आप यूट्यूब के वीडियोस छानते रहेंगे। सो फर्स्ट कंप्लीट योर फर्स्ट रीडिंग ऑफ एफआर इन जून। सर अप्रोच क्या होना चाहिए? बिफोर आई कम टू दैट लेट मी टेल यू कि हमारी टोटल 3 रीडिंग्स की टाइमलाइन क्या होंगी। तो 1 जून में, 2 सितंबर खत्म होने से पहले, तो आप चाहो तो अगस्त में भी कर सकते हो, लेटेस्ट बिफोर एंड ऑफ सितंबर। और आखिरी शुरू होगी आपकी 25 अक्टूबर से, 26 अक्टूबर से। कीप इन माइंड आपका दिवाली ब्रेक, तो कोई दिवाली ब्रेक होने नहीं वाला है, लेकिन अगर वो आपको अफेक्ट करता है तो आप उसको प्लान करके अकॉर्डिंगली आपकी लास्ट का टाइमलाइन पहले से फिक्स कर देना। कई सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर कि हमने जब तैयारी शुरू करी तो हमने लास्ट 1.5 डेज में कैसे पढ़ना है उसके ऊपर फोकस नहीं किया, जिससे बाद में प्रॉब्लम आई। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप इसी डेट से उस पर फोकस करना शुरू कर दीजिए कि व्हाट यू हैव टू एग्जैक्टली डू ड्यूरिंग द लास्ट 1.5 डेज इन केस ऑफ लास्ट 1 वीक। अब ये तो हो गया टाइमलाइंस। अगला मुद्दा आता है कि शुरुआत अभी कैसे करना है। सबसे बड़ा होता है किक स्टार्ट करना, कि कैसे करेंगे। सबसे पहला स्टेप है आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की एक फाइल बनानी है, आईसीआई फाइल। और ये जो फाइल है इसमें पिछले मिनिमम 5 अटेम्प्ट के लगे तो नवंबर 20 के ऑनवर्ड से सारे क्वेश्चन पेपर्स, सजेस्टेड आंसर्स में क्वेश्चन आंसर्स दोनों होते हैं, वो प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए, हार्ड कॉपीज। अभी ऑफिस जा रहे हो तो सुनहरा मौका है। साथ ही साथ आपकी क्वेश्चन बैंक में जो आखिरी आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन एडेड हैं उसके बाद की सारी आरटीपी एमटीपी के प्रिंट निकाल लीजिए। ऐसी एफआर की बना लीजिए, बेहतर होगा 5 पेपर की बना लीजिए आईबीएस छोड़ के। ये हार्ड कॉपी आपके बहुत काम आने वाली है। क्यों? क्योंकि इस एक चीज़ से आपका बहुत समय आगे बचेगा, क्योंकि हर वो चीज़ आपको जब लगेगा छूट तो नहीं रही है, किया नहीं किया, कवर किया नहीं किया, ये हार्ड कॉपीज में आपकी टिक होती जाएगी, आपको मार्क रहेगा, आपको आइडिया रहेगा। आरटीपी में अमेंडमेंट्स वगैरह भी आपके दिखने में मिल जाते हैं। तो दिस इज वन सिंगल प्रॉपर गुड रिसोर्स विच यू शुड फर्स्ट स्टार्ट विथ। फिर आप बनाइए बढ़िया आपका एक डिवाइस प्लान। कैसा कि 1 जून से शुरू कर रहे हैं तो बकायदा कौन से स्लॉट में कौन से चैप्टर पढ़ोगे, क्वेश्चन उसके कब करोगे, ऐसे पूरा प्लान। ये प्लान रेडी कर लीजिए। और प्लान आपका कैसा होना चाहिए? आइडियली आपका प्लान बन जाना चाहिए टिल योर 1 नवंबर एग्जाम तक का, ताकि आपको ये पता रहे कि भैया मेरे पास कहीं पर भी टाइम वेस्ट करने के लिए स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है। सिर्फ 15 दिन का प्लान बना के काम नहीं होगा। पर अगर आप इतना लंबा नहीं बनाना चाह रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप अभी एटलीस्ट जो एफआर कर रहे हो उसका प्लान बना। ड्यूरेशन कितना लगता है डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ फैक्टर। आपका पहले बार कितना पुराना किया हुआ है, कितना अच्छे से तैयार किया हुआ था, आप कितना परफेक्शन चाहते हो, आप एम रैंक के लिए कर रहे हो, सिंगल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, मल्टीपल, पर आसानी से 12 से 15 फुल डेज लग जाते हैं इसकी तैयारी में। सीक्वेंस क्या होना चाहिए? कोशिश करो ये सीक्वेंस ऐसा सेट करने की कि आपका यही सीक्वेंस रीडिंग 2, रीडिंग 3 और इनफैक्ट जो एग्जाम से पहले वाले वीक या रीडिंग 3 उन सब में सेम सीक्वेंस रहे, ताकि आपके मन में कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, आपको सेट रहे अभी से कि क्या करना है मुझे आखिरी तक। मेरी तरफ से अगर सजेस्टेड सीक्वेंस लेना है तो स्टार्ट विद रोड मैप, शेड्यूल 3 डेज 1, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, देन कंसोलिडेशन एंड बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड शेयर बेस्ड पेमेंट। बड़े बड़े चैप्टर हैं, शुरू में फोकस से हो जाएंगे, आखिरी में फिर ऐसा लगेगा चलो चलो बड़ा बड़ा बड़ा। फिर सारे एसेट रिलेटेड करो इंक्लूडिंग लीजेस, फिर रेवेन्यू रिकग्निशन, फिर बचे हुए आपके सारे इनकम एसेट इनकम एक्सपेंस लाइबिलिटी रिलेटेड, डिस्क्लोजर रिलेटेड और थ्योरी टॉपिक्स के स्टैंडर्ड। जब आप प्लान बनाओगे तो कैसे बनाना, तो आपको मैंने एक डिटेल्ड लिस्ट दी है आपके सिलेबस की, और ये अपनी ब्रह्मास्त्र से बनी हुई है। आप इसे आईबीएस में भी यूज कर सकते हो ले जाने के लिए। पेज नंबर वाइज इंडेक्स है कि कौन से पर्टिकुलर चैप्टर में कितने मेजर टॉपिक्स हैं। आपको अल्टीमेटली इसे प्रिंट निकाल के अपनी फाइल में जो बना रहे हो आईसीआई वाली फाइल उसमें टॉप पे लगाना है। ये आपकी क्या है, ये आपकी टोटल कवरेज है, जितनी चीज़ें आपको कवर करनी। तो जब आप टाइमलाइन भी डिफाइन करोगे, अपना प्लान बनाओगे कि यार मुझे 1 जून से 15 जून तक एफआर करना है, तो डे 1 पे ये करूंगा, 2 पे ये, 3 पे ये, तो आप ये टॉपिक सामने रखना और कोशिश करना कि इनको देख के फिर आप डिफाइन करो कि किस टॉपिक में या किस चैप्टर में कितना टाइम लगने वाला है।
ताकि आपका प्लान काफ़ी कुछ हद तक परफेक्शन पर आए और उसमें चेंजेस की ज़रूरत कम से कम पड़े। तो ऐसे डिटेल में जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छा इतने सारे टॉपिक है, इसमें इतना टाइम लगेगा, तो टोटल आई विल टेक 6 आवर्स इन शेड्यूल 3 days वन इटसेल्फ, आई विल टेक 15 आवर्स इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इस तरह से आपको ऐसे प्लान करना पड़ेगा। तो ये पूरा आपका टॉपिक दिया हुआ है और ये पूरी लिस्ट कैसे बनाई गई है, जैसे आपके ब्रह्मास्त्र के टॉपिक से सीक्वेंस के उस तरह से। कोई स्टूडेंट अदर देन जिन्होंने अपने से किया है एफआर और वो करना चाहता है इसको फॉलो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आईसीआई वाला ही है, बट सीक्वेंस इसमें सिर्फ क्या किया गया आपको देखना है, हेडिंग में कौन सा सीक्वेंस है उससे फॉलो करना। पढ़ेंगे कैसे, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा। आप सबसे पहले वीडियो देखना चाहोगे इनकेस अगर आपने बहुत पहले एफआर की तैयारी करी थी और चीजें भूल चुके हो, तो वीडियो आपने क्या देखना है, अगर आप पावर बैच देख रहे हैं उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। क्यों पावर बैच से अच्छा कुछ भी नहीं है? क्यों? क्योंकि अनलाइक यूट्यूब रिवीजन वीडियोस, पावर बैच इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, इट कवर्स एवरीथिंग, सारे टॉपिक्स कवर्ड है। 65 आवर्स की थी जिसमें कुछ अनइंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिस किए थे, उसको और ऐड करके अब 71 आवर्स की पावर बैच है जिसमें सारे टॉपिक्स कवर्ड है, कुछ भी नहीं छूटा, थ्योरी टॉपिक्स भी डाल दी। और ये पावर बैच से अगर आप चाहें तो ऑब्वियसली बात है 71 आवर्स है, आप 1.5 स्पीड पे नॉर्मली देखते हो, 1.4 पे देखते हो, तो आप इसे आसानी से 50 घंटे में कवर कर सकते हो। वो भी सारा देखने की जरूरत नहीं है, जहां जरूरत है आप। क्या होता है, अगर आपने बहुत समय बाद एफआर उठाया है तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा रिटेन करना, और आप उठाओगे तो आपको बहुत बड़ा लगेगा सब्जेक्ट, तो आपको लगेगा शुरू कहाँ से करूँ, कैसे खत्म होएगा, और सोचने में ही 2-4 दिन निकाल देंगे। इससे अच्छा आपने पावर बैच का सबसे पहले क्या किया, शेड्यूल 3 days वन का वीडियो देखा, 3-4 घंटे में पूरा मस्त कवरेज हो गया, सारी चीज़ें आपको रिकॉल हो गई। फिर जब आपने पढ़ना शुरू किया ब्रह्मास्त्र से, आपकी जो भी किताब है उससे आपको सारी चीज़ें कोरिलेट करी। सर आपकी पावर बैच हमारे काम अगर आएगी कि अगर हमने आपसे पढ़ा नहीं है, तो बिल्कुल आएगी काम, बस अगर आपने पहले एफआर पढ़ पाया है तो आपको आएगी। तो सर ये पावर बैच क्या एक्सेस फ्री में मिलता है? बिल्कुल। फास्ट के जितने भी रेगुलर या फास्ट ट्रैक बैच के स्टूडेंट्स हैं उन सारे के सारे स्टूडेंट्स को नवंबर 24 के लिए पावर बैच का फ्री एक्सेस मिलता है। एफआर का भी, ऑडिट की बात अलग से करेंगे, जिन्होंने एफआर लिया उनको एफआर का, जिन्होंने ऑडिट लिया ऑडिट। लेकिन ये सिर्फ वन टाइम एक्सेस है, एक ही बार मिलता है। तो अगर आप पहले ले चुके हैं पिछले टाइम में तो अब आपको फ्री एक्सेस नहीं मिलेगा, तो पेड ले सकते हैं, कोई बहुत बड़ी कॉस्ट नहीं है, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है। स्टारबक्स में 2-3 बार नहीं जाओगे तो पैसे बच जाएंगे। तो कैसे करना है आपको, अगर फ्री एक्सेस आपको चाहिए तो आपको एक फॉर्म है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक फिल कर दीजिए, वेट करिए, एलिजिबिलिटी चेक कर लेंगे। चेक कैसे करते हैं, आपने पहले तो नहीं लिया था नंबर, आपके ईमेल आईडी सब कुछ क्रॉस चेक करेंगे, कंफर्म करेंगे, देखेंगे आपने रेगुलर या फास्ट ट्रैक बैच लिया है, एग्जाम ओरिएंटेड, फास्टर, सिंप्लीफाइड, जो भी, और फिर उसके बेसिस पे कंफर्मेशन अगर होगा तो आपको एक सीरियल की मिल जाएगी। उस सीरियल की को आपको जैसे लेक्चर्स आप स्टार्ट करते हो वैसे स्टार्ट करना है, 1.5 व्यूज़ के साथ, कभी विंडोज़ कभी एंड्रॉइड, एक समय पर दोनों में से किसी भी एक पे लॉग आउट लॉग इन करके कॉन्सेप्ट से आप देख सकते हो। आप सिलेक्टिवली देख सकते हो, जहाँ जहाँ पे आपको नीड है, ज़रूरत है, आप वहाँ पे फोकस करके उन पर्टिकुलर टॉपिक्स और चैप्टर्स पे देख सकते हो। 4 मंथ की वैलिडिटी, अकॉर्डिंगली आपको कब एक्टिवेट करना है आप प्लान कर लीजिए। ये नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब के रिविजन वीडियोज़ भी हैं, आप उसको भी रेफर कर सकते हो। तो बेहतर ये होगा कि आप फर्स्ट रीडिंग में पहले वीडियो देख के एक बार रिफ्रेश कर लो, सारे कॉन्सेप्ट को फटाफट निकाल लो, फिर पढ़ो, आपकी एफिशिएंसी लेवल बहुत अच्छी आएगी, नहीं तो आप समुद्र में गोते खाते रह जाओगे। तो बेहतर ये है दोस्तों कि आप सबसे पहले पावर रिवीजन देखिए, फिर पढ़ना कहाँ से, आपने जहाँ से भी पढ़ाई करी है, आपकी कोई बुक बना रखी है आपने वो कर लीजिए। अपने स्टूडेंट्स के केस में इट विल बी ब्रह्मास्त्रम बोर्ड नोट्स, जिन्होंने द्रोण चार्ट रेफर किए हैं फॉर अदर टॉपिक्स वो हो सकते हैं। साथ साथ में क्वेश्चन बैंक करनी है क्या यार, प्योर थ्योरी जो कभी नहीं आते वैसे क्वेश्चन छोड़ के सारे क्वेश्चंस आपको एक बार रिव्यू करने हैं, ऑडिट करने हैं। लेकिन हर बड़े चैप्टर में आपको 5 से 10 क्वेश्चंस पूरे लिख के सॉल्व करने हैं। कंसोलिडेशन हो गया, 115 हो गया, लीज हो गया, बिजनेस कॉम्बिनेशन हो गया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया, शेड्यूल 3 हो गया, 5 से 10 क्वेश्चन पूरे लिख के। तो थ्योरी वाले भी आप लिखोगे क्या, वो वाली बात है, उसको आप मॉक टेस्ट पेपर से कवर कर लेना, मैं न्यूमेरिकल की बात करूँ। बाकी ऐसे स्क्रिबल करके कि मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए था, इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है, ऐसे चेक करके बाकी के करने पर क्वेश्चंस पे काफी ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि एफआर में तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसलिए क्वेश्चन बैंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले सारे बड़े चैप्टर्स के कर लीजिएगा, बड़े बड़े इंपॉर्टेंट अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस कर लीजिएगा, और मार्क करते जाना जो जो क्वेश्चंस आपको लग रहा है वापस से रिव्यू करने हैं। मैं भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दूंगा 2 महीने पहले, आफ्टर सीइंग दी आरटीपी और एक आध एमटीपी, तो आपको वहां से इंपॉर्टेंट, आपके इंपॉर्टेंट ये सेकंड और थर्ड रिवीजन में उन पे फोकस करना है। पर अभी तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस देखना पड़ेंगे आपको। थोड़े बहुत एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करिएगा, आप अपनी एमसीक्यू किताब ले सकते हो, उसकी पीडीएफ ओपन भी अवेलेबल है, एक बार वापस से शेयर कर दूंगा मैं, यू कैन रेफर दैट। तो प्रिंट निकाल के सॉल्व कर लीजिए, बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, पर कुछ तो एक आइडिया लग जाएगा क्या होता है। इस बार के पेपर के भी एमसीक्यूज अवेलेबल हैं, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हो, बट डू नॉट रिलाई कि प्योरली वैसे ही आएंगे अगली बार, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में काफ़ी फर्क आता है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और ट्रिकी टॉपिक्स जो आपको लग रहे हैं सब मार्क करते जाओ। सेकंड थर्ड रिवीजन में किन किन चीज़ों पे फोकस करना है, क्योंकि वहाँ पे उतना टाइम नहीं दे पाओगे आप, तो डेफिनेटली यहाँ सब जगह मार्क करते जाना कि ये सेकंड टाइम में मेरे को देखना ही देखना है। 100% कवरेज रखनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और अप्रोच यहाँ पे परफेक्शन लाने की होना चाहिए। जब आप सेकंड रीडिंग पर आओगे तो आपको सेम सीक्वेंस रखना है, पर अप्रोच एग्जाम ओरिएंटेड होगी। यानी आप ज़्यादा समय जिन चीज़ों पे आपको एग्जाम में ज़्यादा टॉपिक्स आते हैं उन पे ज़्यादा समय देना है, बाकियों पे कम। क्वेश्चंस इस बार आपको रिव्यू करने हैं, लिख के पूरे कोई सॉल्व करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। और आपको लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी तब तक नहीं जो आ गई है, जो फर्स्ट रीडिंग में नहीं आई थी, उसे रेफर करना है। प्लस आपको फोकस करना है आपके मार्क्ड क्वेश्चंस और टॉपिक्स के ऊपर। यहाँ भी कवरेज 100% होना चाहिए। एमसीक्यू वाला जमाना है, छोड़ना कुछ भी नहीं। और जो आपकी लास्ट वीक वाली रीडिंग होगी उसमें आपका एबीसी फोकस हो सकता है, तो गिव मोर एम्फेसिस ऑन ई कैटेगरी टॉपिक्स, लेस ऑन बीएनसी। पर पहले दूसरों में ऐसे नहीं करना है, क्योंकि उससे रिलेटेड कुछ चीज़ एमसीक्यू में अगर आ गई और आपने फर्स्ट सेकंड रीडिंग में अच्छे से किया है तो वो चीज़ें आपको याद आएंगी, पावर बैच की बातें, क्लास की बातें सुनी हुई याद आएंगी, और उससे आप, अगर आपने यहाँ पे एबीसी फोकस में भी कोई चीज़ स्किप कर रखी है तो भी आप उसको कर पाओगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल पेपर है। मार्क क्वेश्चंस और टॉपिक्स पे फोकस करना है, और यहाँ पर भी आपकी कवरेज 100% होना चाहिए। ये इस तरीके से अपना बढ़िया पूरा प्लान तैयार हो जाता है दोस्तों नवंबर 24 के लिए एफआर का। पावर बैच के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे फिल कर दीजिए। कृपा करके डिटेल में आप इस पर्टिकुलर इंडेक्स को देखो, इससे आप एक बहुत परफेक्ट टाइम टेबल बना पाओगे, जिसमें आप जो प्लान बनाओगे आपका, उसमें जो टाइम आप अलोकेट करोगे हर टॉपिक के लिए वो सही रहेगा। नहीं तो क्या होता है, ऐसा देख के लगता है अच्छा कंसोलिडेशन चलो इतनी देर में हो जाएगा, पर जब आप इंडिविजुअली देखोगे तो आपको समझ में आएगा अच्छा जॉइंट वेंचर भी हो, इसमें इन्वेस्टमेंट एंटिटी वाला भी कॉन्सेप्ट आता है, इतने सारे भी है, चेन होल्डिंग्स भी देखना है इसमें। तो इससे ऑटोमेटिकली आपका एग्जैक्ट टाइम ड्यूरेशन कितना लगेगा वो लगेगा। प्लस ऐसा नहीं लगेगा कि अरे बाप रे कंसोलिडेशन तो बहुत बड़ा चैप्टर है यार, कैसे करूंगा। आपको पता है कि ओके ठीक है, घुमा फिरा के ये 21 टॉपिक है जो कवर करने हैं, कुछ ज़्यादा बड़े हैं कुछ छोटे हैं, बट अल्टीमेटली ये 21 टॉपिक्स है, तो चीज़ों को अपन बांट पाएंगे। How to eat an elephant one bite at a time. So we know we have divided every chapter into one bite. किसी में समय ज़्यादा, किसी में समय कम, but everything will be looking under control. बाकी आपको कोई भी डाउट्स है तो बिंदास पूछिएगा टेलीग्राम के हमारे चैनल पर, यहाँ पे चैट्स में, कमेंट्स में, और उसके थ्रू रेफर करेंगे। और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। साथ बने रहेंगे अपन नवंबर 24 के अपने रिवीजन तक, एग्जाम तक। ऑल द बेस्ट।